लेकिन कन्हैया की लीला देखो, भगवान ने जब फैलाना शुरू किया तो 56 करोड़, और जब भगवान ने समेटना शुरू किया तो एक पूरा 56 करोड़ यादव प्रभा क्षेत्र में मरे पड़े हैं, और उसके बीच में एक वृक्ष के नीचे भगवान मस्ती से बैठे हैं, सबको नष्ट करके, और वही खुशी चेहरे के ऊपर, वही आभा, वही प्रसन्नता है, ये ठाकुर कर सकता है साहब, आप नहीं कर सकते। भगवान के करने में मोह नहीं है, हमारे करने में मोह है। और साहब भगवान का व्यक्तित्व तो ऐसा रहा है कि भगवान जिंदगी भर दुखों का सामना करते रहे। कन्हैया जैसा तो मुझे लगता नहीं है कि राम जी के दुख आए होंगे साहब। राम अलग तत्व है, राम जी का जीवन अलग है, कृष्ण जी का जीवन अलग है। राम जी के दुख आए पर इतने दुख नहीं आए, जिंदगी भर दुख आए कृष्ण के, भगवान के। तो राम जी को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ, वो राजो वो परंपरागत राज परिवार के सदस्य थे राम जी। तो राम जी परंपरागत राज परिवार के ही सदस्य रहे, पर कृष्ण भगवान ने तो अपना साम्राज्य स्वयं ने स्थापित किया है। अपने दम पर सब कुछ करना है, अपने दम पर पूरा काम फैलाना है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कृष्ण और राम में यह फर्क रहा है, कृष्ण ने अपने जिंदगी भर कभी वो संकट, कभी वो युद्ध, कभी वो परेशानी, कभी वो समस्या, कभी इसका, चारों ओर लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, कभी बैठ करके कभी शांति से जीवन नहीं जिया साहब कन्हैया ने, कभी शांति से जीवन नहीं जिया। राम जी ने 14 वर्ष के वनवास के तत्पश्चात फिर भी थोड़ा बहुत सुख मिला, वनवास से पहले फिर भी सुख था, मानते हैं, पर कन्हैया का जीवन तो देखिए अद्भुत जीवन रहा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन भर संकट रहा, समस्याएं आती रही, लेकिन वो व्यक्ति टूटा नहीं कभी, वो व्यक्ति कभी बैठा नहीं माथे पे हाथ रख करके, ओहो कितने दुख आ रहे हैं, बैठा नहीं कभी ऐसे। अद्भुत, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वाह योगीराज कृष्ण, वाह, ऐसे परमात्मा थे वो कृष्ण, पीछे मुड़ करके देखा नहीं। और कन्हैया वो कन्हैया है कि अगर एक बार किसी को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पीछे मुड़ करके देखता नहीं है वो, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 11 साल जिस मिट्टी में पला हो, 11 वर्ष तक जहां रह करके बालकों के साथ, गोप गवालों के साथ, मां यशोदा के साथ, उन जीवों के साथ जिया हुआ हो, और वो जब 11 साल के तत्पश्चात विदा होता है, पीछे मुड़ करके नहीं देखता है वो, कभी लौट करके नहीं आया, कभी लौट करके नहीं आया। एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया साहब। कैसा जीवन रहा होगा, कभी याद, हाँ याद करते था, पर लौट करके कौन मना करता, आ जाते। मथुरा कोई दूर थी गोकुल से, आना चाहते तो आ सकते थे, लेकिन कभी कन्हैया वापस नहीं आया। राम जी जब गए वनवास की यात्रा पर तो बार बार याद करते थे, भरत जी को करते थे, पिताजी को करते थे, मां को याद करते थे, सबको याद कर, चित्रकूट में बैठे रहते थे तो भी बार बार लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण भैया आज मुझे भरत की याद आ रही है, आज मुझे मेरे मां की याद आ रही है, आज शत्रुघ्न की याद आ रही है, बार बार याद करते रहते थे। पर कन्हैया वो नहीं था, कन्हैया का जीवन अलग था, असंग रहा एकदम। वो तत्व एक अलग ही जीवन था उस तत्व का, जिसने जीवन में छोड़ा ही छोड़ा, जिंदगी भर छोड़ता रहा। अपने माता पिता को छोड़ा, अपने सगे संबंधियों को छोड़ा, अपनी गोपिकाओं को छोड़ा, अपनी गायों को छोड़ा, अपनी मुरली को छोड़ा, अपनी काली कंबलिया को छोड़ा, अपने बुरे ब्रज को छोड़ना पड़ा साहब। सब कुछ छोड़ करके द्वारिका स्थापना करनी पड़ी। जीवन में इतना छूटा, फिर भी कभी बैठ करके कभी दुखी नहीं हुआ। वो तत्व ऐसा था।
कभी परेशान नहीं, हताश नहीं, निराश नहीं। जीवन में ये सीखना चाहिए हमें कृष्ण भगवान के प्रसंगों से। जो दुख आए, समस्या आए, हाथ फैला करके, बाहें फैला करके कहिए, आओ, आपका स्वागत है। जिस दिन समस्या खत्म हो जाए उस दिन ऊपर हाथ करके देख कहना, भगवान क्या हुआ, डर गए क्या, समस्या भेजो, हम लड़ना जानते हैं। उस दिन कृष्ण भगवान का चरित्र याद समझना, याद करना।